हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम विक्रम बत्रा की स्टोरी को थोड़ी और आगे ले जाते हैं। विक्रम बत्रा और विशाल बत्रा अपनी एचएस की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बीएससी में एडमिशन लेने के लिए चंडीगढ़ आ गए। यहाँ इन दोनों की मुलाकात हुई और एक स्टूडेंट से, हरदीप सांधू, और ये तीनों बहुत जल्द बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। हरदीप सांधू डिफेंस बैकग्राउंड से थे और ये आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, इसलिए ये एसएसबी भी क्लियर किए थे और एनडीए में ज्वाइन हुए थे इन दिसंबर 1992 में। विक्रम इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि उनका फ्रेंड आर्मी ज्वाइन कर पाए। ये लोग हमेशा कॉल्स लेटर्स से टच में रहते थे और धीरे धीरे इनकी फ्रेंडशिप जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई थी। अनदर इंसिडेंट विक्रम की लाइफ की, जो कि बहुत ही प्राउड मोमेंट थी उनके फैमिली के लिए और उनके लिए, वो था कि वो रिपब्लिक डे पैरेड में एज ए कैडेट सेलेक्ट हुए थे। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट थी उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। विक्रम एज ए यंग गाय वेरी कंफ्यूज्ड टू व्हाट टू डू इन फ्यूचर। उन दिनों मार्चेंट नेवी की जॉब बहुत चर्चे में थी और सारे यंग बॉयज़ उस जॉब के तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो विक्रम भी कंफ्यूज हो गए क्या करना है फ्यूचर में। सो वो भी मार्चेंट नेवी की एग्ज़ाम दिए, उसको क्लियर किए, सेलेक्ट हो गए फॉर द जॉब। बट जाने के 2 दिन पहले वो अपनी मदर से बोल के मना कर दिए कि वो जॉब ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज ही हैज़ द पैसन फॉर आर्मी। वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, इसलिए वो आर्मी के प्रिपरेशन के लिए चंडीगढ़ में ही रहना चाहते थे, जिसके लिए उनको एमए इंग्लिश में एडमिशन करवाना पड़ा अपना। वहाँ उनकी मुलाकात हुई डिम्पल से। आप सब जानते ही होंगे, डिम्पल उनकी गर्लफ्रेंड थी, हु लेटर बिकेम हिज सोलमेट। विक्रम को एमए इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट नहीं थी, बट आर्मी के प्रिपरेशन में हेल्प होगा इसलिए वो चंडीगढ़ में रहे और वहाँ अपना एमए इंग्लिश में एडमिशन करवाए। और अनदर रीज़न, डिम्पल। विक्रम बिकेम वेरी डिटरमाइंड। वो सीडीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करने लगे और सीडीएस वो क्लियर कर दिए। बट एसएसबी उनके लिए थोड़ा टफ लग रहा था, इसलिए वो मिनर्वा एकेडमी ज्वाइन किए थे। वो और विशाल बत्रा दोनों ही ज्वाइन किए थे। आफ्टर दैट ये दोनों ट्विंस को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था एसएसबी क्लियर करने के लिए। आफ्टर दैट विशाल एंड विक्रम बोथ गेट देयर कॉल लेटर्स फॉर एसएसबी इन March 12, 1996, Allahabad. Vikram cleared SSB, but Vishal could not clear SSB. Vikram joined IMA in July 1996. IMA, Indian Military Academy, a place full of learning, adventure and action. IMA सेटअप हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फील्ड मार्शल फिलिप चैडवुड, ब्रिटिश आर्मी के 1932 में। ये कहाँ पे है? इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय इन देहरादून, उत्तराखंड। ये 1400 एकड़ एरिया में है। Friends, I have gone there 2 times. My husband also had his training there. We attended the passing out parade at IMA in December 12, 2020. It was the happiest moment in our life. It was a very proud moment for our family. He is now serving as lieutenant in the Indian Army. Vikram had the best time of his life at IMA. He learned various skills, physical activities, theoretical tests. After 18 months of rigorous training, here the day comes full of excitement and happiness. December 6, 1997 में पासिंग आउट पैरेड हुआ था विक्रम का। उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर के राइफल्स बटालियन में पोस्टेड हुए थे, सोपुर बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में।
But before going to Jammu and Kashmir, he had to report to his regimental center in Jabalpur, Madhya Pradesh. फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 1998 में ये मध्य प्रदेश गए थे अपना रेजिमेंटल सेंटर। वहाँ पे ये बहुत सारा वैल्यूज़, एथिक्स एंड स्पिरिट्स ऑफ द रेजिमेंट के बारे में सीखे। उसके बाद वो जम्मू एंड कश्मीर गए अपना बटालियन में। यहाँ पे भी वो अपने डेडिकेशन, अपने ब्रेवरी के द्वारा सबको इम्प्रेस कर रहे थे। विक्रम ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। आफ्टर दैट विक्रम को यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए जाना पड़ा था एट द इन्फेंट्री स्कूल इन माओ, मध्य प्रदेश इन जुलाई 1998 में। ये एक मैंडेटरी कोर्स है फॉर एवरी यंग ऑफिसर्स। बिफोर ज्वाइनिंग दिस कोर्स उनको एक शॉर्ट ब्रेक मिली थी जिसमें वो अपना घर गए थे पालमपुर। अपना सेकेंड हैंड जेन कार खरीदे थे वो, उसमें वो गए थे अपना घर। वहाँ से वो चंडीगढ़ भी गए थे टू शो इट टू डिम्पल को वो कार दिखाने के लिए। यंग ऑफिसर्स कोर्स में भी विक्रम को अल्फा ग्रेडिंग मिला था जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए मिलता है। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद विक्रम पालमपुर गए थे। वहाँ वो अपने पेरेंट्स से मिले। वो सब मिलके अपने सिस्टर के वहाँ गए थे दिल्ली। वहाँ पे वो अपने सिस्टर्स दोनों और ब्रदर इन लॉ से मिले। वो लोग बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किए वहाँ। बट ये उनकी लास्ट मीटिंग थी अपने सिस्टर्स के साथ। बट नोबडी नोज दैट। आफ्टर हिज ब्रेक ही वेंट बैक टू कश्मीर। अपना ड्यूटी पे वो वापस चले गए और जनवरी के मिडिल में 1999 में विक्रम को कमांडो कोर्स के लिए बेलगाम, कर्नाटका जाना पड़ा। कर्नाटका जाने वाले रास्ते में दिल्ली में उनका स्टॉप ओवर था। वहाँ पे वो विशाल और हरदीप, उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे, उनसे मिले। एक दिन वो ये तीनों अपने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किए। ये लास्ट मुलाकात थी विक्रम की हरदीप के साथ। ये दिन था जनवरी 27, 1999। हरदीप gave a tight hug to Vikram. He don't know that he could not meet Vikram again. उसके बाद विक्रम कर्नाटका पहुंच गया अपने कमांडो कोर्स के लिए। कमांडो कोर्स वन ऑफ द टफेस्ट कोर्सेस होते हैं, बट इसमें भी विक्रम बहुत अच्छा से सक्सेस हुए। फायरिंग में ये बहुत आउटस्टैंडिंग थे। नाइट नेविगेशन में इनको शुरू में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई थी, बट धीरे धीरे वो सब सीख गए। 9 मार्च 1999 में विक्रम अपने कमांडो कोर्स कंप्लीट करके वापस आ रहे थे। वो दिल्ली में उतरे थे और विशाल वहाँ पे थे। दे मेट एंड वो लोग एक दिन अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। बट शाम को विक्रम हैड टू गो टू पालमपुर टू मीट हिज पेरेंट्स। और ये जो मुलाकात थी विक्रम एंड विशाल की आखिरी मुलाकात थी। सो फ्रेंड्स, विक्रम बत्रा की जो लाइफ थी बहुत ही एडवेंचरस थी। ये बहुत ही चीयरफुल थे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम अगले बार लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। एंड फ्रेंड्स, अगर मेरी कोई गलती हुई है कहीं पे भी वीडियो बनाने में, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करें so that I can improve myself. Thank you.